अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास बेटे, ओपन योर फिजिक्स बुक। चैप्टर 7 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डेट इज़ चैप्टर नंबर 8, मैग्नेटिज्म। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देन हम इंशाल्लाह इसमें जो भी मेन फीचर्स हैं सारे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। Almost all of us are familiar with the magnet because of its interesting properties. In lower classes, we have studied some of the properties. You might have also enjoyed a magnet attracting small pieces of iron. नेक्स्ट पेज पे अगर आप आए, पेज नंबर 162 बेटे, फर्स्ट टॉपिक है आपका 8.1 मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिज्म इज द फोर्स दैट एक्ट एट ए डिस्टेंस अपॉन मैग्नेटिक मटेरियल. These materials are attracted to magnet. These materials are called magnetic material. Let us perform an activity to test such materials. सिंपल एक डेफिनेशन है जो कि आप लोगों ने लर्न करनी है बेटे। डेफिनेशन क्या है? व्हाट आर मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, कौन से होते हैं? तो ऐसे तमाम मटेरियल्स बेटे जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मैग्नेट के साथ अटैच हो जाते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके आयरन के बने हुए नेल, जो कील जिसको हम कहते हैं, नीडल्स हैं जो आपकी मैग्नेट के साथ अटैच हो जाती हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। यहाँ पे आपकी दो एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटी नंबर 1 एंड एक्टिविटी नंबर 2, जो कि आपको डिफरेंट टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं। आपको सेफ्टी पिन है, नेल है, पेपर क्लिप है। तो ये एक्टिविटीज़ जो हैं बेटे, ये आप लोग खुद इनको जो है स्टडी करें। इसमें कोई अगर मुश्किल आपको लगती है तो देन आप मेरे से क्वेश्चन करें। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। फर्स्ट टॉपिक में सिर्फ एक डेफिनेशन आपने याद करनी है, वो कौन सी है? मैग्नेटिक मटेरियल्स की। नेक्स्ट आप चैप्टर पेज पे आओ, पेज नंबर 163, तो आपका है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। आज हम पढ़ेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग मैग्नेटिक मटेरियल बाय मैग्नेट हैज़ बीन डिस्कस अबव। द magnets also exhibit the following properties. Number 1, magnetic pole. If a bar magnet is suspended horizontally through a string and allowed to come to rest, it will point in the north-south direction. The end of the magnet that point toward north is called north magnetic pole, and that end that points south is called south magnetic pole. बेटे अगर आपके पास मैग्नेट है, अक्सर घरों में मैग्नेट प्रेजेंट ही होता है, बच्चों के पास अक्सर होता है, ऐसा मैग्नेट आपके पास अगर हो, ठीक है। अगर इस तरह का मैग्नेट आपके पास है तो ये आप खुद भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हो। आपने क्या करना है, दिस मैग्नेट, इस तरह का मैग्नेट जो होता है इसको हम लोग कहते हैं बार मैग्नेट। इसकी शेप इस तरह लेंथ वाइज होती है। इस तरह के मैग्नेट को अगर आप हॉरिजेंटली यानी कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम किसी धागे से, किसी स्ट्रिंग से, किसी बारीक रस्सी की मदद से कहीं पे अगर आप इसको हैंग करो तो बेटे क्या होगा, जब इसको आप हैंग करते हैं और हैंग करने के बाद आपने थोड़ी देर के लिए इसको फॉर सम एक मिनट या फ्यू सेकंड के लिए छोड़ो कि ये रेस्ट पे आ जाए, यानी कि हिलना जो है, स्विंग होना जो है, ये छोड़ दे। जब ये स्ट्रिंग रेस्ट पे आ जाएगा तो आप देखोगे कि आपके मैग्नेट का एक पोल आपके साउथ की तरफ चला जाएगा, एक ही डायरेक्शन जो है नॉर्थ साउथ क्या है ये बेटे डायरेक्शंस है ना, हमने 4 डायरेक्शंस बनाई हुई हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो बार मैग्नेट की वो डायरेक्शन जो साउथ की तरफ होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे साउथ मैग्नेटिक पोल। जो नॉर्थ की तरफ जो डायरेक्शन होगी, जो पोल नॉर्थ की तरफ होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। यानी कि मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, एक कौन सा होता है? साउथ होता है, और एक कौन सा होता है? नॉर्थ होता है। और ये दोनों पोल्स आप खुद भी जो है फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा नॉर्थ है, कौन सा साउथ है। कैसे? जैसे मैंने आपको अभी एक्सपेरिमेंट बताया। नेक्स्ट आपका आता है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ऑफ मैग्नेटिक पोल्स। व्हेन 2 freely suspending magnet bars are placed close to each other, the 2 poles will repel each other. So the 2 south poles, however, if the north pole of one is placed near the south pole of the other, the poles will attract. We can say like पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। हमने 2 चीज़ें पढ़ ली, एक हमने पढ़ी अट्रैक्शन और एक हमने पढ़ी रिपल्शन। 2 चीज़ें होती हैं। अट्रैक्शन क्या होता है? एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना, एक दूसरे के साथ अटैच होना। रिपल्शन का मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन ना होना बल्कि एक दूसरे से दूर होना, ठीक है। मैग्नेट की 2 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली, एक है अट्रैक्शन और एक है रिपल्शन। जब 2 बार मैग्नेट्स को आप एक दूसरे के पास लेके आओ और वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हों तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे। और
कब वो अट्रैक्ट करेंगे? जब आप बार मैग्नेट के दो ऑपोजिट पोल लेके आओगे। एक पोल अगर नॉर्थ होगा, दूसरा साउथ होगा, तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, यानी कि दोनों अनलाइक पोल्स होने चाहिए। अनलाइक का मतलब डिफरेंट। एक साउथ होगा और एक नॉर्थ होगा, इनको हम लोग क्या कहेंगे? अनलाइक पोल्स कहेंगे। और अनलाइक पोल्स जो हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं। अगर मैं क्या करूंगी? लाइक पोल। लाइक पोल्स का मतलब क्या होता है? सेम पोल। अगर इसका भी नॉर्थ होगा, इसका भी नॉर्थ होगा, इसका भी साउथ होगा या इसका भी साउथ होगा, जब लाइक पोल्स होंगे तो वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं करेंगे। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहेंगे? रिपल्शन कहेंगे। यानी कि जो लाइक पोल्स होंगे वो क्या करेंगे? दे रिपेल ईच अदर। जो अनलाइक पोल्स होंगे वो क्या करेंगे? दे अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर? थर्ड पे हम चलते हैं। थर्ड वन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैग्नेट। To identify whether an object is a magnet or simply a magnetic material, we can bring its one end closely to any pole of a suspended bar magnet. If it is attracted, then we can conclude that the end of the object is either of opposite pole to that of the suspended magnet, or it is simply a magnetic material. Then we should bring the same end of the object close to the other end of the suspended magnet. If the object is again attracted, it is not a magnet but it is magnetic material. If it repel by other end of the suspended magnet, then the object is magnet. The repulsion between the like pole is अ रियल टेस्ट टू आइडेंटिफाई अ मैग्नेट। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक मैंने पढ़ाया है वो क्या है बेटे? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि मैं आपको कोई भी सब्सटेंस दूं, कोई भी सब्सटेंस, और मैं आपको बताऊं कि मुझे बताओ बेटे ये सब्सटेंस जो है ये मैग्नेट है कि या सिंपल मटेरियल है। तो आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे टेस्ट करोगे कि ये मैग्नेट है कि नहीं है? तो सिंपल टेस्ट है। जिस तरह आपने पहले में क्या किया था कि एक बार मैग्नेट आपने एक स्ट्रिंग के साथ सस्पेंड किया तो हॉरिजेंटली, आप ऐसे सस्पेंड करोगे। जो सब्सटेंस आपको चेक करने के लिए दिया हुआ है, सपोज मैंने आपको दिया, आप क्या करोगे? उसको उसके पास लाओगे, ठीक है? अगर तो वो बार मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट हुआ, उसके साथ अटैच हो गया, इसका मतलब है वो सब्सटेंस क्या है? वो मैग्नेटिक सब्सटेंस है या वो क्या है? मैग्नेट है। उन दोनों में से कोई एक चीज तो है ना अट्रैक्ट जो हुई। अब उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, मैग्नेट भी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, मैग्नेटिक सब्सटेंस भी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। अब हमारा अगला काम क्या होगा कि अब हमें ये पता चल गया, अब हमें ये पता चल गया कि बेटे कि ये सब्सटेंस तो मैग्नेटिक है, लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि ये सब्सटेंस मैग्नेटिक सब्सटेंस है या ये मैग्नेट है। उसको अट्रैक्ट करने का बेटे क्या है कि आपने उस सब्सटेंस के पोल्स लेने हैं। क्या लेने हैं? पोल लेने हैं। एक पोल को एक पोल के साथ अटैच करो, अट्रैक्ट हो गया तो इसका मतलब होगा कि वो मैग्नेट है। नहीं अट्रैक्ट हो रहा, दूसरे पोल के साथ चेक करो, अट्रैक्ट हो रहा है। जैसे आपको मैंने बताया था ना कि जो अनलाइक पोल्स हैं वो अट्रैक्ट होंगे, तो अनलाइक पोल्स को ट्रैक करके देखो। अगर तो अट्रैक्ट होंगे तो मैग्नेट होंगे, अगर अट्रैक्ट भी होंगे फिर भी आपने दोबारा चेक करना है। जो दूसरे वाले पोल बच जाएंगे उनको फिर अट्रैक्ट करके देखना कि वो रिपेल हो रहे हैं कि अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अगर उनके पोल्स ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट हो रहे हो दोनों के, तो वो क्या होगा? मैग्नेट होगा। रिपेल हो रहे होंगे तभी वो मैग्नेट होगा। फिर ये हमें एटलीस्ट पता चल जाएगा कि आपके पास जो सब्सटेंस है वो क्या है? वो मैग्नेट है। तो जो रिपल्शन है उससे हम लोग जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो सब्सटेंस आपको दिया गया है वो क्या चीज़ है बेटे? वो आपके पास मैग्नेट है। नेक्स्ट नंबर 4 जो इसकी प्रॉपर्टी आ रही है, हमने 3 पढ़ ली ना, अभी नंबर 4 पे हम आ रहे हैं। इज आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल पॉसिबल? मैग्नेटिक पोल से हम लोग जो है आइसोलेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? If we break a bar magnet into two equal poles, we can get north pole and south pole separately. No, it is not possible. Each piece will have its two poles, north pole and south pole. Even a magnet is divided into 1000 pieces. Each piece will be complete magnet with its north and south pole. बेटे अगर आपके पास एक बार मैग्नेट है बड़ा सारा, सपोज आपको ये डायग्राम दी हुई है पूरी एक बार मैग्नेट की, इस बार मैग्नेट की अगर मैं 2 पीसेस करूंगी तब भी हर दोनों पीसेस के नॉर्थ और साउथ पोल्स होंगे, ठीक है? इवन अगर इस बार मैग्नेट के मैं 1000 पीस भी कर देती हूँ ना, तो 1000 पीसेस के हर पीस का एक एंड नॉर्थ होगा और एक एंड क्या होगा? उसका साउथ होगा। इज डेट क्लियर? ये हमने क्या पढ़ ली बेटे? ये हमने सारी की सारी हमने 2 चीज़ें पढ़ी, मैग्नेटिक मटेरियल पढ़े, फिर हमने मैग्नेट्स देखे, और उसके बाद हमने मैग्नेट्स की 4 जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ की। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब आ रहा है टॉपिक नंबर 8.3, इंड्यूस मैग्नेटिज्म, ठीक है?
Magnetic materials such as iron or steel can be made a magnet. This is known as magnetization. In other words, we can say that magnetism has induced in it. You can perform an activity to observe this fact. मैग्नेटिज्म क्या चीज़ है? मैग्नेटिज्म एक प्रॉपर्टी है, ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें आप लोग क्या करते हो कि हम किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट में चेंज कर सकते हैं। क्या मैंने कहा? मैग्नेटिक मटेरियल को हम मैग्नेट बना सकते हैं। इस तरह के फिनोमेना को, इस तरह की प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को मैग्नेटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटिज्म कहते हैं। इसकी कॉमन एग्जांपल नीचे एक एक्टिविटी आपको दी हुई है, ये एक्टिविटी आप लोग खुद परफॉर्म करेंगे, ठीक है? ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने घर में परफॉर्म करनी है। इट्स सो सिंपल, सो ईजी। बार मैग्नेट तो तकरीबन ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट के पास ही होता है, लेकिन अगर आपके पास बार मैग्नेट नहीं है तो बेटे हर बुक शॉप से बार मैग्नेट इजीली जो है वो मिल जाता है। और ये कंपास नीडल है, ये भी इजीली मिल जाती है, इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं होती, ठीक है? तो आप सब बच्चे ये परचेज करें और ये एक्टिविटी खुद घर में परफॉर्म करें और मुझे भी बताएं कि आप लोगों ने क्या परफॉर्म किया और आप लोगों का क्या रिजल्ट आया। तो इंड्यूस मैग्नेटिज्म की आपने डेफिनेशन याद करनी है कि मैग्नेटिक मटेरियल को हम लोग मैग्नेट में चेंज कर लेते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिज्म कहते हैं या मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है प्रोसेस जो है डैट इज 8.4 टेम्परेरी एंड परमानेंट। टेम्परेरी का मतलब क्या होता है? कुछ देर के लिए। परमानेंट का मतलब होता है हमेशा के लिए, परमानेंट बेसिस पे। टेम्परेरी मैग्नेट्स आर द मैग्नेट दैट वर्क इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स, ठीक है? ये डेफिनेशन आपने इसकी अंडरलाइन कर लो, ये आपने ऐसे ही याद करनी है। Once the magnetic field vanishes, they lose their magnetic property. You will learn something about a magnetic field in low classes. In this chapter, we will study it in detail. Usually, soft iron is used to make temporary magnet. Paper clips, office pins, and iron nails can easily be made temporary magnets. Electromagnets are good example of temporary magnets. You have already learned different uses of electromagnetic magnets. Permanent magnets retain their magnetic properties forever. These are either found in nature or artificially made by placing objects made of steel and some special alloys in a strong magnetic field for a sufficient time. There are many types of permanent magnetic material, for example, cobalt, alnico, and ferrite. दो तरह की चीज़ें हमने पढ़ ली। एक हमने पढ़ा टेम्परेरी मैग्नेट, एक हमने पढ़े परमानेंट मैग्नेट। व्हाट आर टेम्परेरी मैग्नेट? बेटे टेम्परेरी मैग्नेट्स वो होते हैं जो कुछ देर के लिए तो मैग्नेट के तौर पर एक्ट करेंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद, कुछ टाइम के बाद उनकी जो मैग्नेटिज्म है वो क्या हो जाएगी? डिसअपियर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग ख़त्म करेंगे, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी? लूज़ हो जाएंगी, ठीक है? और इस तरह की इनकी कॉमन एग्जांपल क्या है बेटे? पेपर क्लिप्स है, ऑफिस पिन है, आयरन नेल्स जो हैं, इनको हम लोग टेम्परेरी मैग्नेट बना लेते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम जो है ये अपनी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो लूज़ कर देते हैं और सिंपल मटीरियल्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। आपको जैसे पहले मैंने आपको कहा था ना कि आप लोग एक्टिविटी करो, तो उस एक्टिविटी में यही आपको दिखाया हुआ है। इस एक्टिविटी में जिस चीज़ को आप मैग्नेटाइज करोगे वो उसको आप टेम्परेरी करोगे, कुछ देर के लिए उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आएंगी, लेकिन आफ्टर सम टाइम उसकी प्रॉपर्टीज वो वैनिश हो जाएंगी। क्लियर हो गया? तो ये वाला जो एक्टिविटी है ये बेसिकली टेम्परेरी मैग्नेट ही आप लोग बनाओगे। नेक्स्ट आपके पास आता था परमानेंट मैग्नेट। ऐसा मैग्नेट जो कि अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को फॉर एवर, हमेशा के लिए रिटेन रखता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? परमानेंट मैग्नेट कहते हैं, ठीक है? ये नेचुरली भी जो है मैग्नेट फाउंड हो सकते हैं और इनको आर्टिफिशियली भी जो है प्रिपेयर किया जाता है। कॉमन एग्जांपल परमानेंट मैग्नेट्स की कौन सी है? कोबाल्ट है, एल्निको और फेराइट जो है इनकी कॉमन एग्जांपल है। नेक्स्ट अगर आप लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पे अगर आएँ तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड हम स्टार्ट करेंगे, टॉपिक है आपका 8.5। व्हेन ए मैग्नेट अट्रैक्ट ए सर्टन मैग्नेटिक मटेरियल इट exerts some force to do so. Similarly, when it attract or repel a magnetic pole of another magnet, it exerts a force on it. This force can be observed up to a certain distance from a magnet that can be explained by the concept of magnetic field around the magnet. The magnetic field is the region around a magnet where another magnetic object experiences a force on it. The pattern of magnetic field around a bar magnet can be seen very easily by a simple experiment. If iron fillings is sprinkled on the thin glass plate
over a bar magnet, the fillings become tiny magnets through magnetic induction. Now, if the glass surface is gently tapped, these fillings form a pattern. This pattern is known as magnetic field pattern. This pattern can be better shown by lines that correspond to the path of the filling. These lines are called magnetic line of force. मैंने आपको क्या पढ़ाया? मैंने आपको पढ़ाया मैग्नेटिक फील्ड। मैंने क्या पढ़ाया आपको? मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाया। मैग्नेटिक फील्ड क्या है कि बेटे जब मैग्नेट, देखो आपको पता है कि मैग्नेट जो है वो कुछ मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जिनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। इसी तरह क्या है कि आपको पता है कि या ये जो मटेरियल्स होंगे या ये रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे मैग्नेटिक पोल्स की तरफ, ऐसे ही होता है। लेकिन जब ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करते हैं तो ये वहाँ पे क्या करते हैं, कुछ फोर्स एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। और इस फोर्स को, जो ये फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। आपने मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन याद करनी है कि मैग्नेटिक फील्ड वो रीजन है किसी भी मैग्नेट के इर्द गिर्द जहाँ पे दूसरा मैग्नेट जो है या मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करे, ठीक है। क्लियर हो गया? ये क्या थी? ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की जो है बेटे डेफिनेशन है, ये आपने याद करनी है। अब मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए, उसको ऑब्जर्व करने के लिए आपके आगे जो है वहां पे आपकी बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। एक्सपेरिमेंट किया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस बनती हैं बेटे, उनको हम सिंपली एक्सपेरिमेंट से देख सकते हैं। एक्सपेरिमेंट आपने क्या करना है, कुछ आयरन फिलिंग्स लेनी है आपने, ठीक है। आयरन फिलिंग्स को आपने थिन ग्लास प्लेट के ऊपर क्या कर देना है, स्प्रिंकल कर देना है, और दरमियान में आपने सेंटर में क्या चीज़ प्लेस करनी है, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के ऊपर आपने क्या चीज़ स्प्रिंकल करनी है बेटे, आयरन फिलिंग। और बार मैग्नेट को आपने कहाँ रखना है, थिन ग्लास शीट के ऊपर, ठीक है। ये जो फिलिंग्स होगी, ये जो जितनी भी आपने फिलिंग्स फेंकी होंगी ना, जो आयरन की फिलिंग्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये क्या करेंगे, इट बिकम टाइनी मैग्नेट। ये छोटे छोटे मैग्नेट के तौर पर एक्ट करेंगे और क्या चीज़ प्रोड्यूस करेंगे बेटे, मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस कर देंगे। अगर आप ग्लास की सरफेस को जेंटली टैप यानी कि हल्का सा उसको शेक करोगे तो ये फिलिंग्स क्या करेंगी, एक पैटर्न बना देंगी। आपको ग्लास शीट के ऊपर एक पैटर्न नजर आएगा, कुछ लाइंस नजर आएंगी। उन लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। यहाँ पे आपकी बुक में एक डायग्राम बनी हुई है बेटे, ये बार मैग्नेट है, ये आपको लाइंस नजर आ रही हैं, ठीक है, इस तरह सर्कल फॉर्म में, ठीक है। इस तरह बड़े बड़े सर्कल बनते रहते हैं। इन लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। बेटे आज का टॉपिक बस यहीं तक हम पढ़ेंगे। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं आपको मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है फर्दर आगे डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और बेटे इस टॉपिक में कोई भी अगर आपको कोई चीज़ डिफ़िकल्टी फील हो रही है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक मैं एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। 9th क्लास, अपना ख्याल रखिएगा बेटे।